हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन अकेडमी। और दिसंबर 2018 एंड होने जा रहा है और 2019 आने वाला है। और इस साल में मैंने क्या क्या किया ये मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट ईयर्स में मेरा क्या टारगेट है, मैं क्या गोल अचीव करना चाहता हूँ, वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लस मैं कुछ जो मुझे लगा इस साल, जो मेरी फीलिंग्स है, मैं आपके साथ वो भी यहाँ पे शेयर करूंगा थोड़ी बहुत। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड ना हो तो प्लीज अभी आप ये वीडियो बंद कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर मेरे वीडियो को सुनते हैं तो ये पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आपको शायद सही ना लगे, लेकिन आप प्लीज मेरा ओपिनियन आप समझिएगा, तो हो सकता है आप मेरी चीजों को आप समझ सके। तो एक साल करीब मुझे हो चुका है अराउंड ये जॉब छोड़े हुए और टीचिंग फील्ड में आए, और 1.5 साल करीब हो चुका है मुझे ये चैनल चलाते हुए। तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैं पुणे में जॉब करता था, और मैंने एज अ पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे टीचिंग में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। और मेरा टारगेट भी यही था कि मैं कुछ टाइम जॉब करने के बाद जॉब क्विट करके टीचिंग फील्ड में आऊँ। और जब मैं जॉब करने लगा तो मैं डरता था कि क्या जॉब क्विट करना सही होगा, टीचिंग फील्ड में जाना सही होगा या नहीं होगा, ये मुझे थोड़ा बहुत डर अंदर ही अंदर रहता था। फिर जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा, और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जिस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूँ वो सच में अच्छी फील्ड है और मैं उस चीज को डिजर्व करता हूँ। मुझे लगा कि मैं जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ उतना मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ वीडियोस बनाता था। तो क्वालिटी भी थोड़ी सी नहीं आ पाती थी, क्योंकि उस समय मेरे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे ज्यादा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही नॉर्मली वीडियोस बनाता था, जैसे कि आपने देखे होंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के। फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं जॉब क्विट कर दूं और फुल्ली टीचिंग फील्ड में आ जाऊं, और ताकि आपको और ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो मुझे ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं उन लोगों से भी कनेक्ट हो सकता हूँ जो मुझे नहीं जानते हैं, या फिर जिनकी तरफ मैं रीच नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिसंबर एंड में ही मैंने जॉब छोड़ा था, और आज फिर से अब दिसंबर एंड आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में मैंने क्या किया, तो इस 1 साल में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियोस कंप्लीट किया, पूरा उसका सीरीज कंप्लीट करी। सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत करी, कई सारे स्टूडेंट से भी मैंने बात करी, कई सारे टीचर्स से भी मैंने बात करी। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया हर जगह से कॉल्स आए, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी कई कॉल्स आए। तो मुझे लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत नहीं है। और न्यू ईयर में ही, मतलब अराउंड जनवरी में ही मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स थे, और आज 1 साल में 12,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब कि 10 टाइम्स सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 1 साल में भी इसके भी 10 टाइम्स सब्सक्राइबर्स हो जाए, मतलब कि 1,20,000 तक का मेरा ये टारगेट है कि इतने सब्सक्राइबर्स मेरे नेक्स्ट ईयर में होने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। वो भी आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो बिल्कुल हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे। प्लस मैं कई सारे वीडियोस भी लाना चाहता हूं, जैसे कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेरा खत्म हो गया है, सी लैंग्वेज के भी स्टार्ट करना चाहता हूं, कंप्लीट करना चाहता हूं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो मेरा इनकम्प्लीट है उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। कंपाइलर डिजाइन, टीओसी, नेटवर्किंग, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स पे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे बनाने हैं, जिसकी की ऑल टाइम रिक्वायरमेंट्स आ रही है आपकी तरफ से। अब यहाँ पर यूट्यूब पर मैं 2 तरह के वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ, मतलब कि 2 तरह की वीडियोस में बना रहा हूँ। एक जो है जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, जो कि ऑल ओवर सभी के लिए फ्री है, और एक मैंने पेड कोर्स भी डिजाइन किया है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मैंने पेड कोर्स डिजाइन किया है, उसमें से आप में से कई लोग उससे पढ़ भी रहे हैं। और मुझे 2 तरह के कोर्सेज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एज सच अर्निंग फेज था मेरे पास, मतलब कि अर्निंग के लिए मेरी जॉब थी, इसलिए मैं वहां पर उस समय यूट्यूब की मदद से फ्री वीडियोस प्रोवाइड कर पा रहा था, और आज भी कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने जॉब क्विट करी तो मेरे लिए अर्निंग के लिए टीचिंग ही एक जरिया था। और अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ भी किस ले रहे हैं, आप भी अगर पढ़ रहे हो तो आप भी यही चाहते हो कि आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, आप भी बहुत अच्छा अर्न कर सको और अपने ड्रीम्स को पा सको। और वही चीज मैं भी कर रहा था, जॉब कर रहा था, ड्रीम्स को पा रहा था, लेकिन वहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो अब मुझे अर्निंग भी करनी है और टीचिंग भी करनी है, तो इसका मतलब कि मुझे पेड कोर्स बनाने ही पड़ेंगे, ये मेरी मजबूरी है। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यूट्यूब से भी तो पैसा मिलता है, यूट्यूब से भी तो एड का रेवेन्यू आता है, तो फिर
मैं पेड वर्जन क्यों बना रहा हूँ, फ्री कोर्सेज क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई है पहले के कंपैरिजन में। पहले जब लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू किए थे उस समय अर्निंग हुआ करती थी, आज भी होती है, लेकिन आज आधी से भी कम हो गई है। और अगर आप में से कुछ लोगों को अगर भरोसा नहीं होता है तो आप खुद अपना एक वीडियो चैनल स्टार्ट करिए और आप वीडियोस बनाइए। आपको पता चलेगा कि वीडियोस एक तो बनाना भी कितना मुश्किल होता है, और कई बार आप ऐसा भी महसूस करोगे कि एक एक साल निकल जाता है लेकिन उसमें ₹1 भी आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा वीडियोस अगर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग इतनी नहीं है जितना कि आपको ऐसा लग रहा होगा इतनी, लेकिन अर्निंग नहीं होती है। मतलब इतनी भी नहीं होती है कि आप अपना घर खर्च भी चला सको स्टार्टिंग फेज में। बहुत अगर आपके मिलियंस में अगर सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपका लाख पर डे का व्यूज अगर हो रहा है तो ही आप उस कैटेगरी में आ सकते हो कि आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, व्यूज भी होते हैं पर डे के, तो वो ठीक है, उनके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन आप डोमेन देखिए कि किस चीज की है। मतलब अगर एंटरटेनमेंट डोमेन है जहां पर कि कॉमेडी वीडियोस डल रहे हैं या फिर गैजेट्स के रिव्यूज डल रहे हैं, तो वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा होता है, वहां पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी आना बहुत आसान होता है, प्लस व्यूज लेना भी बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम एजुकेशन डोमेन की बात करें जहां पे कि हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि पढ़ने से रिलेटेड इंटरेस्टेड पर्संस कितने होते हैं। उसके भी बावजूद मैं कंप्यूटर साइंस को बना रहा हूं, तो कंप्यूटर साइंस वाले कितने होंगे। उसमें भी अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर डिजाइन कर रहा हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले कितने लोग होंगे। तो आपको पता चलेगा कि क्राउड फिल्टर होता जाता है और बहुत ही कम क्राउड बच के आता है जो कि यहाँ पर पढ़ना चाहता है सीरियसली। तो वैसे ही क्राउड बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे पेड वीडियोस बनाना पड़ता है, क्योंकि पेड वीडियोस के थ्रू ही मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर बहुत सारे रीजंस, मुझे इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे कि कैमरा लगता है और लाइटिंग लगती है, कई सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं, लैपटॉप रहता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता कि फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। तो कई लोगों की यहाँ पर जो कॉल्स आते हैं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और आपका कोर्स अगर हम जैसे कि परचेज अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, कॉस्टली लग रहा है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें आपको बोलूंगा। एक चीज तो कॉस्टली कैसे लगता है मुझे, कॉस्टली की डेफिनेशन मतलब मुझे समझ में नहीं आई। अगर हम कॉलेज की फीस अगर हम देखें तो कॉलेज में हम लाखों रुपए दे के आते हैं। उसके बाद हम आज के डेट में अगर हमारे पास मोबाइल फोन्स होता है तो 10-20 हजार के मिनिमम मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं। प्लस अगर हम कहीं पे सर्टिफिकेट अगर हमें कहीं लेना होता है तो हम एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ डिग्री के पीछे हम आज की डेट में जा रहे हैं। हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वहां पे भले ही हमें अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी हम वहां पे पैसा देके पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमें डिग्री मिल रही होती है। कई जगह पे हम फेक सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, फेक प्रोजेक्ट लेने के लिए हम पैसा दे देते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कहा जाए कि आपको पढ़ाने के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो वहां पे आपको लगता है कि ये ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या टीचर अर्न नहीं कर सकता? क्या टीचर को अर्निंग का क्या जरूरत नहीं है? क्या सभी को जरूरत है, और ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जिसको कि अर्निंग की जरूरत ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको कि पैसे की जरूरत ना हो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता जो कि आपको फ्री में हमेशा कुछ भी चीज प्रोवाइड कर सके। आप जियो का ही एग्जांपल ले लीजिए। जियो में आपने देखा कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत रेवेन्यू, बहुत फ्री में एडवर्टाइज किया, आपको हर चीज फ्री में दी, लेकिन क्या आज वो आपको फ्री में हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं। एक लिमिट के बाद कोई भी इंसान आपको फ्री में लाइफ टाइम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी रिक्वायरमेंट है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। मैंने भी क्यों पढ़ाई करी है? मैंने भी पढ़ाई इसीलिए करी है ताकि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकूं। आप भी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पर ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर मैं टीचिंग फील्ड में हूं तो मुझे स्टूडेंट से ही पैसा लेना पड़ेगा, मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास मिलियंस में मेरे पास सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, लैक्स में अगर मेरे पास व्यूज होते हैं और मेरा रेवेन्यू यूट्यूब से ही अगर अच्छा आने लग जाए, तो फिर हो सकता है कि फिर मुझे आपसे पैसा लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं अपने एंड से क्या कर सकता हूँ? मैं अपने एंड से ये कर सकता हूँ कि आपको क्वालिटी से क्वालिटी वीडियोस कम से कम रेट में, कम से कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर सकूं। ये मैं कर सकता हूँ और इसी की मैं कोशिश में रखता हूँ। प्लस जब मैं आपको वीडियोस देता हूँ तो उसको एनक्रिप्ट करना पड़ता है, उसको लॉक करना पड़ता है, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर लगता है और उसकी सॉफ्टवेयर की भी कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ती है। प्लस यहाँ पर मुझे टाइम देना पड़ता है, कई बार ऐसे वीडियोस को रीटेक करना पड़ता है, कई बार वीडियो करप्ट हो जाता है, तो कई सारी मेहनत लगती है। अगर आप वीडियोस अगर आप बनाते हैं या फिर अगर आप बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं होता चीजों को
देख के दूर से चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जब हम पानी में पैर डालते हैं तभी पानी की गहराई का हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें से अगर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी बातें गलत लग रही हो या मेरी बातें सही ना लग रही हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये बातें मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कुछ लोग जो बहुत ही अच्छा मतलब कि पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल मेरे पेड कोर्स लेते हैं और मुझसे नेक्स्ट कोर्स के लिए भी डिमांड करते हैं। मतलब कि अभी मैंने सिर्फ उनको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स दिया है, अब वो नेक्स्ट सी लैंग्वेज का कोर्स डिमांड करते हैं, C++ का कोर्स डिमांड करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम का कोर्स डिमांड करते हैं। मतलब कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने कितने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। प्लस सेकंड थिंग, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में अगर चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में अगर कोई टीचर होगा या फिर आपने किसी और के घर में देखा होगा कि कोई टीचर है तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से या अपने भाई से नहीं पढ़ते हैं, वो बाहर किसी से पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ठीक है ना। तो जो चीज हमें अगर फ्री में मिल जाती है ना, उस चीज की हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते। लेकिन अगर आप कोर्स को परचेस करके पेड कोर्स को अगर आप लेकर पढ़ते हो तो आप में भी सिंसियरिटी लेवल बढ़ जाता है। आप उस चीज को डिटेल में पढ़ते हो, आप उस चीज को समझते हो, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाते हो और उसको बार बार पढ़ते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ऐसे ही फ्री में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो दो तीन प्रॉब्लम्स होती है। पहली बात तो आपका सिंसियरिटी लेवल नहीं होता, आप में उतने डेडिकेशन नहीं होता है, प्लस आप डाइवर्ट भी हो जाते हैं। अगर आपको सजेशन में कोई दूसरे वीडियोस आ जाते हैं तो आप वहां पे डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप पेड कोर्स में आप लेते हैं तो आपको सिर्फ मेरे ही वीडियोस दिखते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं सिर्फ आप वही पढ़ते हैं, आपका डाइवर्जन नहीं होता वहां पर, आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे एंड से ही है, आपके एंड से भी इसका फायदा होता है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर फ्री में अगर कुछ चीज पढ़ा दी जाए तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करता, वो उतने सिंसियरिटी से नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा भी अगर चार्ज कर लिया जाए, मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर फीस ले ली जाए तो उसका डेडिकेशन लेवल बढ़ जाता है, उसका सिंसियरिटी लेवल बढ़ जाता है, वो अच्छे से चीजों को पढ़ता है। तो मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि अगर पैसा अगर लेते हैं तो वो गलत नहीं है। और इवन मैं भी इसी फैमिली बैकग्राउंड से आया हूं। अगर कोई बोलता है कि मैं फीस नहीं पे कर सकता, तो अगर आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर जानेंगे तो 11th क्लास में मेरे घर में ऐसी सिचुएशन तक मैंने देखी है जब घर में 10 रुपए भी नहीं होते थे। उसके बावजूद भी मैंने अपना ट्यूशन पढ़ाकर अपना पैसा कमा कर अपनी फीस वगैरह पे करी है। उसके बाद IIT से भी जब मैंने MC किया था तब वहां की भी फीस मैंने लोन लेकर ही करी है, लोन लेकर ही मैंने पढ़ाई करी है। और उसके बाद जब मेरा जॉब लग गया था तब मैंने वो लोन को रीपे किया है। तो मैं भी उसी फेज से गुजरा हूं। तो अगर मुझे कोई अपना प्रॉब्लम बताता है कि मेरी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मुझे वो एक्सक्यूज लगता है। मतलब कि आप प्रॉब्लम क्यों बता रहे हो, उसके सॉल्यूशन को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप प्रॉब्लम को हटाइए और सॉल्यूशन पर जाइए कि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं उसको सुधारूं कैसे। अगर मैं पैसे का पढ़ नहीं पा रहा हूं तो पैसे का सोर्स ऑफ इनकम आपको ढूंढना पड़ेगा। आप किसी को पढ़ाइए और उससे फिर अपने आप को पढ़ाइए। मतलब आपको अपने लिए खुद कमाना पड़ेगा और आपको एजुकेट बनना पड़ेगा। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि आप अपनी लाइफ सुधार सकते हो। मतलब कि अगर मैं आज किसी को 10 रुपए दे देता हूं या 100 रुपए दे देता हूं या 1000 रुपए भी दे देता हूं, इवन 1 लाख रुपए भी अगर दे देता हूं, तो वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी को नॉलेज देता हूं तो वो उसके लिए लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी, वो उसकी जिंदगी बना देगी, वो उसके साथ हमेशा साथ देगी। तो हम उस चीज पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं जो चीज हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हम कपड़ों पर, मोबाइल फोन्स पर और बाकी सारी चीजों पर हम इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीजें वर्थ है। लेकिन हम एजुकेशन डोमेन में हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो चीजें वो है जो हमें लाइफ टाइम हमें सपोर्ट करेगी और हमें अर्निंग प्रोवाइड करेगी। तो इस चीज के लिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए है। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो रियली आई वांट टू से सॉरी टू यू। और दूसरा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मैं थैंक यू भी बोलता हूँ उन लोगों को, बल्कि सभी लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पर वीडियोस को मेरे साथ शेयर करा है। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई सारे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए होते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और मैं आगे भी ऐसे नए नए कोर्सेज प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोगों को मैं थैंक यू भी बोलूंगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, जिसके कारण आज मैं इस 12,000 प्लस सब्सक्राइबर पे पहुंच पाया हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से आप शेयर करेंगे तो आई थिंक हम लोग 1,20,000 सब्सक्राइबर नेक्स्ट ईयर हम टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर एक जना भी 10 सब्सक्राइबर भी अगर जोड़ता है तो लैक्स में अगर सब्सक्राइबर आएंगे तो फिर जितना ज्यादा क्राउड आएगा मैं उतने ज्यादा वीडियोस बना पाऊंगा
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जितने भी मेरे इस साल में जितने भी पेंडिंग कोर्सेज हैं उन सबको मैं कंप्लीट करूंगा, प्लस आपके लिए बहुत सारे नए नए कोर्सेज लाने की भी कोशिश कर रहा हूं, मैं उसको भी लाऊंगा। और जितना ज्यादा हो सकता है मैं फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, और पेड कोर्सेज में डिटेल में बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो दोनों ही तरफ से मेरा सपोर्ट आपके, मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। मैं दोनों ही तरह की वीडियोस आपको पब्लिश करता रहूंगा। आपको जैसा भी आपको लगता है आप उन वीडियो से पढ़ सकते हैं, आपके लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और प्लीज जो मैंने बातें कही हैं आप उसको समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या मेरा ये पेड वर्जन निकालना सही रहा या नहीं, या फिर मैंने जो चार्ज कर रहा हूं क्या वो सच में ज्यादा है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट ईयर आई होप आप लोगों के भी सारे ड्रीम्स कंप्लीट हों, मैं ये दुआ करूंगा। और आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना फ्यूचर बनाइए, और अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करिए। और आपके आसपास के लोगों को एजुकेट करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप खुद भी पढ़ा सकते हैं या फिर पढ़ाने के लिए मोटिवेट करिए, क्योंकि अगर हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो लोगों को एजुकेट करना है। जितना ज्यादा एजुकेट होंगे लोग उतना ज्यादा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।